नया टेक्निकल जॉब वैकेंसी का नोटिफिकेशन राइट्स लिमिटेड के द्वारा जारी किया जा चुका है। इस नोटिफिकेशन की आज बात करेंगे, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कैसे आवेदन करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और रेगुलर बेसिस पे है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ये सारी जानकारी इसमें क्लियर करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और डेली अपडेट्स पाएं जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स निकलती हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, जिन्होंने बीई बीटेक या फिर एमई एमटेक या पीएचडी कर रखा है टेक्निकल एजुकेशन में, या फिर जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग का। इस टाइप की सभी वैकेंसीज की जानकारी हम आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करते हैं, तो आज ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर आपको मिलेंगी डेली वैकेंसीज के नोटिफिकेशंस की पीडीएफ और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म के डायरेक्ट लिंक। बात करते हैं अब आज के इस नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसीज हैं ये परमानेंट वैकेंसीज हैं। परमानेंट इसमें आपकी जॉब रहेगी। रेगुलर बेसिस पे इन वैकेंसीज को फिलअप किया जा रहा है। राइट्स लिमिटेड इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिनकी मेन ब्रांच है गुड़गांव में। और ये एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, यानी कि एक पीएसयू है। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि भारत सरकार का जो रेलवे मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी नौकरी है, जिसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं 22 जुलाई 2026 तक। 22 जुलाई 2026 लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की। 3 अलग-अलग पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं। एज लिमिट है आपकी 41 ईयर्स की। इसमें पहली पोस्ट है आपकी, इनका पोस्ट कोड नंबर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसमें नोट कर लीजिएगा। पहली पोस्ट है डीजीएम सिविल टनल कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट, दूसरी है डीजीएम ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिस्ट और तीसरी है डीजीएम सिविल मरीन स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इसमें, तो पहली जो पोस्ट है डीजीएम सिविल टनल कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट की, उसके लिए आपने बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और आपके पास 11 साल का एक्सपीरियंस टनल कंस्ट्रक्शन सुपरविजन एंड मैनेजमेंट का होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस जो है आपका यहाँ पे डिफाइन किया गया है किस तरह का होना चाहिए। अगर आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उनके लिए ये वाला एक्सपीरियंस डिटेल है। और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर या अदर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उनके लिए ये वाला जो कॉलम है, ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है, ये वाली रहेगी। इसके बाद दूसरी पोस्ट है डीजीएम ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिस्ट की। इसके लिए पहला तो आपने बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर बी आर्किटेक्चर यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर किया होना चाहिए, जो कि 5 साल का कोर्स होता है, या फिर फुल टाइम बैचलर ऑफ प्लानिंग किया होना चाहिए जो 4 साल का कोर्स होता है। इनमें से कोई एक किया हो और साथ ही साथ मास्टर्स डिग्री किया हो इकोनॉमिक्स में, या फिर स्टैटिस्टिक्स, या फिर मैनेजमेंट फाइनेंस में, या फिर ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स या फिर ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। और 11 साल का आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट स्टडीज में। बाकी जानकारी आप इस नोटिफिकेशन के इस कॉलम में यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका पोस्ट है डीजीएम सिविल मरीन स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट, इसके लिए आपने बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए मरीन स्ट्रक्चर्स या फिर कोस्टल इंजीनियरिंग या फिर ओशियन इंजीनियरिंग में। और 11 साल का साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। तो ये थी तीन तीन आपकी डिफरेंट पोस्ट जिनके लिए वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं। अब आगे इसमें बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा और आपका जो है इसमें इंटरव्यू कंडक्ट होगा। इंटरव्यू आपका जो है उसके बेसिस पे ही आपकी सिलेक्शन होगी। इसमें आपका टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी 65% इसमें आपके क्वेश्चन इसके बेसिस पे पूछे जाएंगे और बाकी 35% आपका इंटरव्यू होगा पर्सनैलिटी कम्युनिकेशन एंड कॉम्पिटेंसी के ऊपर। तो इसमें मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने ही चाहिए, तभी आप जो हैं इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। आगे इसमें बात की जाए
कि जो इसमें आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, वो किस तरह का रहेगा। तो इसमें बताया गया है कि आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है, जो स्टार्टिंग आपका पे स्केल रहेगा, वो रहेगा आपका 70,000 टू 2 लाख पर एनम सॉरी पर मंथ का। तो यानी कि इसमें आप ये मान के चलिए, आपका इसमें बेसिक पे रहेगा, साथ ही साथ आपका डियरनेस अलाउंस और बाकी जितने भी जैसे कि आपका मेडिकल फैसिलिटी, ग्रुप इंश्योरेंस, लीव एनकैशमेंट और बाकी जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। पीएफ, ग्रेच्युटी, सारे तरह के बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जाएँगे। और स्टार्टिंग अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें कि स्टार्टिंग मंथली आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी होने वाली है, तो मंथली स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे 1,20,000 से लेके 1,30,000 से आपकी स्टार्टिंग होने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको ₹600 की एप्लीकेशन फ़ीस भी देनी होगी और अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से हैं तो ₹300 की एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी होगी। अब अप्लाई करना कैसे है? तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसका भरना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म का ऑनलाइन लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और ये नोटिफ़िकेशन का पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, उनकी जानकारी आपको ये जो पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको सभी के सभी अपलोड करने होंगे और इसमें लास्ट डेट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी। तो लास्ट डेट से पहले-पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लीजिएगा। बाकी इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं।